हेलो बच्चा पार्टी, मैं अनुप सिन्हागी। आज हम चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 मैथ्स है ना, दोनों 9 हो गए हैं। तो वो चैप्टर पढ़ने वाले जिसका नाम क्या है बच्चा लोग, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। हमने पैरेललोग्राम को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि मतलब उसके अंदर घुस गए थे और उसको सारे को छांट लिया था और पढ़ लिया था। और ट्राइंगल को चैप्टर नंबर 7 में अच्छे से पढ़ लिया था, कॉन्ग्रुएंस रूल को भी पढ़ा था। बहुत सारी बातें ट्राइंगल्स से रिलेटेड और पैरेललोग्राम से रिलेटेड चैप्टर नंबर 7 एंड 8 में तुम लोग डिस्कस कर चुके हो। फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा जिसने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसकी टैबलेट्स हैं और वो ले लो वहाँ से। तो चलो बच्चा लोग, मैं सबसे पहले बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया। आफ्टर दैट पैरेललोग्राम और ट्राइंगल्स में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं और क्या क्या एरिया दोनों में अगर फाइंड आउट करने होते हैं तो क्या क्या हमें करना होता है। सबसे पहले एरिया क्या होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि एरिया क्या होता है। एरिया एक पार्ट होता है। क्या होता है बच्चा लोग, पार्ट। एरिया दिस इज ए फिगर। कोई भी फिगर है, फॉर एग्जांपल ये एक फिगर है और ये एक क्वाड्रिलेटरल है ना, क्योंकि पढ़ चुके हैं। और ये एक ट्राइंगल है। अब ये जो ट्राइंगल है और ये जो क्वाड्रिलेटरल है, 2D शेप है, 2 डायमेंशनल शेप्स हैं। और ये क्या होते हैं, एक प्लेन पेपर पे बना सकते हैं हम इसको। फिजिकली ऐसे पकड़ के देख नहीं सकते है ना, क्योंकि ये 2D फिगर हैं। तो अब इन फिगर्स ने अगर प्लेन में कहीं भी प्लेन है, जैसे एक सरफेस है, उस सरफेस पे इन लाइन सेगमेंट्स बोल सकते हैं, साइड से जो कवर किया गया फील्ड है या जो एरिया है ना, जितनी भी जगह है बोल सकते हैं अपन है ना, इन्होंने कवर की है। दिस इज द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटर। इस क्वाड्रिलेटर का ये क्या है, एरिया। ठीक है ना। सिमिलरली ये वाला इस ट्राइंगल का क्या है बच्चा लोग, एरिया है कि इसने कितनी जगह कवर की प्लेन के अंदर, वो उसका पर्टिकुलर एरिया होता है। इसके फॉर्मूलेज हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ट्राइंगल्स का क्या होता है और पैरेललोग्राम्स के कैसे कैसे फॉर्मूले निकल के आएंगे वो भी पढ़ेंगे। बट सिंपली हम डिस्कस करते हैं कि एरिया क्या होता है। तो हम समझ गए कि कोई भी पैरेललोग्राम अगर बना होगा, फॉर एग्जांपल ये एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम का अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली हम कहेंगे दिस इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। इसके अंदर जितनी जगह है वही इसका क्या है, एरिया है। बट बेसिकली हमें जो बातें समझनी है वो क्या समझनी है, कॉन्ग्रुएंट जो हमने पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है कि अगर 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 फिगर्स, 2 फिगर हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। बुक के अंदर गिवन है बच्चा लोग 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। 2 फिगर अगर आपके कॉन्ग्रुएंट है मतलब क्या है, यस, एक जैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 ट्राइंगल्स हैं और ये दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चा लोग, कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 आर कॉन्ग्रुएंट। मैं यहाँ पे साइन लगा देता हूँ। तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ 1, एरिया को AR से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स अगर ये ABC ट्राइंगल होता तो इसको हम लिखते बच्चा लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एरिया ऑफ ABC भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा इसको आप यूज़ में नहीं ले सकते, इसको भी यूज़ में ले सकते हैं। तो अगर 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, कैसे भी फिगर हो वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनका एरिया ऑब्वियसली या हम कह सकते हैं हमेशा इक्वल होता है। चाहे वो क्वाड्रिलेटरल्स इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो या सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो, उनका एरिया क्या होगा, इक्वल ही होगा। ये बात एकदम गांठ मार लो, इधर लिख लो। बट अब सेकंड क्वेश्चन आता है, इसका मतलब क्या है सर, कि अगर ट्राइंगल ABC होता, फॉर एग्जांपल PQR एक ट्राइंगल होता, ठीक है ना, ध्यान से सुनना इस बात को, बड़ी मज़ेदार बात है। और एक होता ट्राइंगल में भी XYZ, ये 2 ट्राइंगल्स होते और अगर इनका एरिया इक्वल होता तो PQR एरिया इक्वल है XYZ। ठीक है। तो अगर दोनों के एरियाज इक्वल हैं तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? ये हमेशा सही नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूँ। अगर मान लो इसका ट्राइंगल शेप ऐसा हो और इसकी ट्राइंगल शेप ऐसी हो, कैसी भी हो सकती है ना। और अगर हम ज़्यादा दूर क्यों जाए, हम रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात करते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का एक ऐसा फिगर बनाते हैं कि इक्वल आ जाए ना। तो मे भी एक नंबर ऐसा लेते हैं, जैसे 6 6 जा 36 होता है, तो 6 6 से हम ऐसा एग्जाम्पल बनाते हैं। तो 6 और 6 सारी साइडें 6 6 की हैं, एक स्क्वायर है। ठीक है।
और यहाँ से एक ऐसा रेक्टेंगल बनाता हूँ जो 36 आता है, उसका एरिया 9 और 4। ठीक है, बुक में भी यही गिवन है, 9 और 4। तो ये भी एक क्या है, रेक्टेंगल। अब दोनों के एरिया इक्वल है क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल 36 है, 36 स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल मीटर है तो स्क्वायर मीटर, और इसका एरिया भी कितना है बच्चा लोग? 6 6 36 स्क्वायर मीटर। क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं? क्या एक दूसरे को कवर कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो हमने एक बात सीखी कि कॉन्ग्रुएंट जो फिगर्स होते हैं उनके एरियाज में क्या होता है कि अगर फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया ऑब्वियसली इक्वल होंगे। ठीक है ना? अगर दोनों के एरिया इक्वल है, कोई भी दो फिगर है उनके एरिया अगर इक्वल हैं तो ये हम पक्का नहीं कह सकते कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना? तो इस बात को कहीं पर गांठ लगा के बांध दो। आपकी रफ नोटबुक में भी लिख सकते हो और कहीं पर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? ये बेसिक बात है, अगर जिसने इस बात को नहीं पढ़ा मे भी उसके कोई दिक्कत आ जाए, है ना? बाकी रटने वाले को तो कोई दिक्कत नहीं आती, सारी बाद में आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है, और इसमें मैंने इसको ऐसे करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये पार्ट फर्स्ट है और ये पार्ट सेकंड है, और ये कंप्लीट है ABCD। देखना बच्चा लोग, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ABCD, जो ABCD फिगर है उसका एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट फिगर का, कैसा भी फिगर हो उसके कंप्लीट का अगर एरिया हमें कैलकुलेट करना है तो हम उसको कितने भी पार्ट्स में कैलकुलेट करें, पार्ट्स में कट करके एरिया कैलकुलेट करें और उन सब का टोटल कर देंगे तो वो कंप्लीट का ही एरिया होगा। क्योंकि हमें पैरेललोग्राम्स में ऐसे फिगर मिलेंगे ना, तो ट्राइंगल्स का एरिया अलग से कैलकुलेट करेंगे, फिर पैरेललोग्राम का अलग से करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक पैरेललोग्राम है, देखना एग्जांपल से बता रहा हूँ, ऐसे हवा में नहीं बातें कर रहे। ये एक पैरेललोग्राम है बच्चा लोग, है ना, और ये एक ट्राइंगल है। दिस इज द ट्राइंगल एंड दिस इज पैरेललोग्राम। और तुम्हें इस कंप्लीट फिगर का ABCD और A का एरिया निकालना है, सॉरी E लिख लेते हैं ना। तो यहाँ से तुम क्या कहोगे? सर एरिया ऑफ ABDE जो कंप्लीट फिगर है 1 2 3 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया क्या हो सकता है? एरिया ऑफ ABCE प्लस एरिया ऑफ ECD, इन दोनों का सम। इस 1 का, इसको बोल सकता हूँ मैं 2 और इसको 1 बोल देता हूँ। तो इन दोनों के एरिया का सम करूँगा तब मेरा कंप्लीट का एरिया कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये बेसिक्स बातें आपके पेज नंबर 152 एंड 153 पे गिवन है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 9.1 के साथ कंप्लीट सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन के बीच वाली जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे और साथ में एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लेंगे। और अगर तुमने प्रीवियस वीडियो, नेक्स्ट वीडियोज़ के वीडियो देखने मतलब क्लास 9th मैथ्स के, तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में चेक कर सकते हो या चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हो। थैंक यू।